ओम। आप सभी को सादर नमन। हरिसमास अन्नपूर्णा इंदौर में आपका स्वागत करता हूँ। जब जब मानवीय मूल्य धुंधलाने लगते हैं, पाखंड और दिखावे का शोर सत्य की शांत आवाज़ को दबाने लगता है और समाज अपनी ही बनाई आभासी दुनिया में खोकर अपने ही जड़ों को भूलकर बिखरने लगता है, तब इतिहास को एक वैचारिक क्रांति की आवश्यकता होती है। आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं वहाँ हमारे पास सब कुछ है। तेज इंटरनेट है, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, आलीशान बंगले हैं, घर हैं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI जैसी चमत्कारी तकनीकें हैं। लेकिन इस सब के बीच हमारे परिवारों की सुख शांति, हमारे बच्चों के संस्कार और हमारे मन का सुकून कहीं खो गया है। हम इतिहास के बड़े सूचना युग में जी रहे हैं, पर विडंबना देखिए कि आज का इंसान सबसे ज़्यादा भ्रमित और अकेला महसूस कर रहा है, क्योंकि हम उस अतीत की धूल को साफ करना भूल गए हैं जिसमें हमारे भविष्य का प्रकाश छिपा हुआ है। हम बैलगाड़ी के ज़माने में पीछे लौटने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में उन कालजयी सिद्धांतों को अपनाने की जो हमें मानसिक गुलामी से आज़ाद करा सकें। हम जिस विचार श्रृंखला का आरंभ करने जा रहे हैं वह केवल कुछ सिद्धांतों और नियमों को पढ़ने या सुनने की औपचारिकता मात्र नहीं है। यह हमारे घर के आंगन को एक जीवित तक्षशिला और संस्कारशाला बनाने का महासंकल्प है। यह हमारे विचारों को शुद्ध करने, हमारे परिवारों को संस्कारी बनाने और हमारे राष्ट्र की चरित्र को फौलाद जैसा मजबूत करने का एक महाअनुष्ठान है। हम वेदों के पुनरुद्धारक महर्षि दयानंद जी महाराज के उस क्रांतिकारी विजन को हमारे रोजमर्रा के जीवन, ऑफिस, व्यापार और पारिवारिक निर्णयों से जोड़कर देखेंगे। इस विषय को सरल, शुद्ध और अपनी सहज भाषा में समझने का प्रयास करें। अपनी जड़ों की ओर लौटने के इस अद्भुत वैचारिक यज्ञ में हमारे सहयात्री बनिए, क्योंकि जब तक जड़ें गहरी नहीं होंगी तब तक टहनियाँ मुस्कुरा नहीं सकती, और जब तक भवन की नींव मजबूत नहीं होगी तब तक भवन खड़ा नहीं रह सकता। तो आइए आज से लगभग 150 साल पहले के भारत में चलते हैं। कल्पना कीजिए 19वीं शताब्दी के उस दौर की, जब हमारा ये प्यारा भारतवर्ष गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, और वो गुलामी केवल राजनीतिक नहीं थी, हम केवल अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे, उससे भी बड़ी और भयानक गुलामी हमारे भीतर चल रही थी। हम वैचारिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से गुलाम हो चुके थे। उस समय की समसामयिक और दर्दनाक परिस्थितियों को याद कीजिए, अनुभव कीजिए। वह एक ऐसा अंधकारमय दौर था जब हमारा मूल सनातन वैदिक धर्म अपनी शुद्धता खो चुका था। ऋषियों का यह देश, जिसने कभी दुनिया को विज्ञान, तर्क और अध्यात्म का प्रकाश दिया था, वह खुद अंधविश्वास, पाखंड और कुप्रथाओं के गहरे दलदल में धंस चुका था। धर्म के नाम पर इंसान को जातियों और उपजातियों में बांटकर छुआछूत का नंगा नाच खेला जा रहा था। जिस स्त्री को वेदों ने गृह स्वामिनी और समाज की रीढ़ माना था, उसे पैदा होते ही मार दिया जाता था, बाल विवाह के पिंजरे में छोंक दिया जाता था, और यदि उसका पति मर जाए तो उसे सती के नाम पर
जिंदा आग में जला दिया जाता था। धर्म का मतलब केवल कुछ कर्मकांड, अंधभक्ति, चमत्कार, अंधविश्वास बनकर रह गया था। जनता अज्ञान के घोर अंधकार में डूबी हुई थी। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर विदेशी ताकतें हमारी संस्कृति को, हमारी जड़ों को कुचल रही थी। हमारे ही भाई बहन अपनी पहचान भूलकर दूसरे रास्तों पर जा रहे थे। भारत का आम नागरिक हीन भावना से इतना भर चुका था कि वह यह मान बैठा था कि हम तो हमेशा से पिछड़े थे, हमारा कोई गौरवशाली अतीत नहीं है और हमारी मुक्ति केवल पश्चिम की नकल करने में है। चारों तरफ निराशा थी, सन्नाटा था और ऐसा लग रहा था कि यह प्राचीन सभ्यता हमेशा के लिए सो जाएगी। लेकिन तभी गुजरात की धरती से टंकारा नाम के एक छोटे से गांव से एक महापुरुष निकलता है। हाथ में कोई हथियार नहीं था, कोई फौज नहीं थी, जेब में कोई धन नहीं था तो सिर्फ एक फौलादी संकल्प, सत्य की शक्ति और वेदों का अगाध ज्ञान। उस महापुरुष सन्यासी का नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती और जब वो निकले थे घर से तब उनका नाम था मूल शंकर। जब महर्षि दयानंद जी महाराज ने देश की दुर्दशा को देखा तो वे निकल पड़े समाज के बीच में। उन्होंने देखा कि बीमारी की जड़ कहाँ है। उन्होंने देखा कि लोग पत्तों पर पानी छिड़क रहे हैं, जड़ों को भूल चुके हैं। उन्होंने काशी के बड़े बड़े विद्वानों के बीच जाकर शास्त्रों के प्रमाणों के साथ शास्त्रार्थ किया और दहाड़ कर कहा कि जिस छुआछूत को, जिस बाल विवाह को, जिस पाखंड को तुम धर्म कह रहे हो, उसका मूल वेदों में कोई नामो निशान नहीं है। उठो और अपनी जड़ों की ओर लौटो। अप्रैल 1875 को मुंबई की धरती पर महर्षि ने एक संस्था की नींव रखी जिसका नाम रखा गया आर्य समाज। आर्य समाज कोई नया मजहब नहीं था, कोई नया संप्रदाय नहीं था। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ और समाज का अर्थ होता है संगठन, यानी श्रेष्ठ मनुष्यों का एक ऐसा संगठन जिसका एकमात्र लक्ष्य था पूरी दुनिया को सुंदर, तार्किक और मानवीय बनाना। महर्षि दयानंद ने इस समाज का संचालन करने के लिए 10 अत्यंत सरल, वैज्ञानिक और व्यावहारिक नियम दिए जो किसी एक जाति या देश के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए जीवन जीने का मार्गदर्शक सिद्धांत बन गए। आज हम 2026 में जी रहे हैं। आप कह सकते हैं कि ये तो 150 साल पुरानी बात है। आज हमारे पास इंटरनेट है, AI तकनीक है, हम आज़ाद हैं, देश तरक्की कर रहा है। आज के इस युग में उस 150 साल पुराने आर्य समाज की क्या प्रासंगिकता है? आज हमें इसकी क्या जरूरत है? हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप ठंडे दिमाग से अपने आसपास के समाज को देखिए। परिस्थितियां बदली हैं लेकिन बीमारियां नहीं बदली हैं। 150 साल पहले की अज्ञानता किताबों की कमी के कारण थी, अज्ञानता के कारण थी, जबकि आज की अज्ञानता सूचनाओं की बाढ़ के कारण है। आज तो अंधविश्वास और पाखंड और ज्यादा बढ़ गया है, बढ़ता ही जा रहा है। आज सोशल मीडिया पर फैले आधे अधूरे सच, भ्रामक वीडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के AI के इस दौर में हमारा युवा दिग्भ्रमित हो रहा है। आज हमारे पास रहने के लिए आलीशान फ्लैट हैं, हाथों में महंगे स्मार्टफोन हैं, बैंकों में धन है, लेकिन हमारे दिलों में अकेलापन है। परिवारों में संवाद खत्म हो चुका है, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में धकेला जा रहा है। डिग्रियों की दौड़ में हम बच्चों को साक्षर तो बना रहे हैं लेकिन उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना भूल गए। आज भी समाज में जातिवाद के नाम पर टुकड़ों में बांटा जा रहा है। आज भी धर्म के नाम पर बड़े बड़े पाखंड के शोरूम खुले हुए हैं जहां अंधविश्वास बेचकर लोगों की भावनाओं का
व्यापार किया जा रहा है और ऐसे शोरूम खुलते ही जा रहे हैं। यही कारण है कि आज आर्य समाज की प्रासंगिकता और महत्व 150 साल पहले से भी कई गुना ज्यादा है। आर्य समाज के सिद्धांत हमें अंधभक्त बनाना नहीं सिखाते, वे हमें तार्किक बनाना सिखाते हैं। आर्य समाज का मानना है कि आंखें बंद करके किसी भी चमत्कार या ढोंग पर और या ढोंगी पर विश्वास मत करो। अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, सत्य और असत्य का विचार करो और जो सच हो उसे ग्रहण करने का साहस दिखाओ। आर्य समाज का सबसे बड़ा महत्व यह है कि विज्ञान और अध्यात्म का सबसे सुंदर संतुलन है। यह हमें बैलगाड़ी के जमाने में लौटने को नहीं कहता, यह कहता है आधुनिक विज्ञान विद्या के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ो, पदार्थ विद्या के रथ पर आगे बढ़ो, लेकिन संस्कारों की डोर सत्य विद्या को अपने हाथ में थाम कर रखो ताकि तुम्हारा पतन न हो सके। यदि आज हमारा युवा और देश का प्रत्येक नागरिक आर्य समाज के सिद्धांतों को समझ ले तो समाज में, देश में कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। यदि हर नागरिक ये जान ले कि मेरा हर कर्म उस अंतर्यामी ईश्वर की अदालत में दर्ज हो रहा है तो कोई किसी के साथ धोखा नहीं करेगा। यदि हम ये सब जान लें कि हम सबका आदि मूल एक ही है तो जाति और मजहब के दाम पर दंगे नहीं होंगे। हम आर्य समाज के उन 10 स्वर्णिम नियमों की इस वीडियो श्रृंखला के माध्यम से ऐसी व्यवहारिक, तार्किक और सरल व्याख्या करेंगे, आपके सामने रखेंगे, जिसे आप अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने दफ्तर में, अपने व्यापार में और अपने पारिवारिक निर्णयों में सीधा लागू कर सकेंगे। हम किसी भारी भरकम और कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। हम बिल्कुल आपकी और हमारी सहज सरल देशी भाषा में रोज के उदाहरणों के साथ इस ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। ये श्रृंखला हमारे युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक बनेगी जो उन्हें करियर के रेस में दौड़ते समय डिप्रेशन से बचाएगी। ये श्रृंखला माता पिता के लिए एक मार्गदर्शिका बनेगी जो उन्हें सिखाएगी कि घर के माहौल को एक जीवित गुरुकुल और तक्षशिला कैसे बनाया जाए। ये श्रृंखला हमारे राष्ट्र के लिए एक वैचारिक ढाल बनेगी जो हमें हर तरह की मानसिक गुलामी से आज़ाद कराएगी। मेरे आत्मीय प्रेमीजनों, ये सिर्फ एक वीडियो सीरीज नहीं है, ये एक वैचारिक आंदोलन है। उठिए, अपने इस महान धरोहर को पहचानिए, अपनी जड़ों से जुड़िए। जब तक जड़ें गहरी नहीं होंगी तब तक टहनियाँ कभी नहीं मुस्कुरा सकती, कभी नहीं मुस्कुरा सकती। आइए इस वैचारिक यज्ञ में अपनी आहुति दीजिए, खुद को बदलिए, अपने परिवारों को संस्कारी बनाइए और इस महान भारत भूमि को पुनः विश्व के शिखर पर आसीन करने के इस अभियान में हमारे सहयात्री बनिए। आप सभी ने इन विचारों को बहुत आत्मीयता और राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ सुना। आपके भीतर बैठी उस सत्य की खोजी चेतना को सादर नमन करता हूँ। इति ओम। जय भारत, कृणन्तु विश्वमार्ग।